Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि हिंद किसान चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Welcome, Harveer. जी नमस्कार। थैंक यू राजेश। The headlines: domestic equity benchmark declines more than 2.5% in the business week ended yesterday. Andhra Pradesh tops the Business Reform Action Plan Ranking 2019 chart. Uttar Pradesh bags second and Telangana gets the third position. And the US indices closed lower amid plunge in tech stocks. थैंक यू राजेश। कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों में 2.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। व्यापारिक सुधार कार्य योजना 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा और अमेरिकी शेयर बाजार टेक स्टॉक्स की गिरावट के चलते नीचे आकर बंद हुए। और अब आज की पहली खबर। कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स और बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में 2.5% से अधिक की गिरावट दिखाई दी। दुनिया के बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजारों ने भी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और भारत और चीन के बीच जारी तनातनी से निवेशकों में निराशा का भाव देखा गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1110 अंक यानी 2.81% की गिरावट के साथ 38,357 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 314 अंक यानी 2.69% गिरकर 11,334 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 2.76% और स्मॉल कैप सूचकांक 2.59% गिरा। The rupee also in the business week ended yesterday depreciated by 15 paise to close at 73 rupees and 14 paise against the US dollar. In a volatile week, domestic currency closed lower amid fall in the domestic equity markets. The dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of 6 currencies, was trading 0.03% higher at 92.77. और मुंबई से हमारे चिर परिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। मुजाहिर जी नमस्कार। बताइए जी। अमरीश जी को और मेरे हरवीर जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मुजाहिर जी। नमस्कार हरवीर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, इस टाइम में अगर थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने में कम कर दे इंटरेस्ट वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि इससे आत्मनिर्भर भारत में बहुत ज्यादा आपका विचारधारा पूछना चाह रहा हूँ कि इससे छोटे इंडस्ट्री वाले हैं, किसान लोग हैं, उनको कितना फायदा होगा और क्या ये मेरी सारी राय गलत है या सही है? देखिए, आपकी जो राय है उसमें मेरिट है। उसका रीजन ये है कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो डिमांड की कमी को जूझ रही है। सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों के हाथ में अगर पैसा बचेगा ज्यादा
तो डिमांड ज्यादा होगी। सरकार के रेवेन्यू का सवाल है क्योंकि बाकी रेवेन्यूज में काफी ड्रॉप है और इसलिए पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज है या वैट है, मतलब अब तो जीएसटी और ये सब है, तो ये काफी ज्यादा है। तो उसको अगर कमी की जाती है तो जाहिर सी बात है। और दूसरा एक जो डीजल है, डीजल बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, तो उसके चलते इनपुट कॉस्ट जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, उसमें उसका सीधे इम्पैक्ट आता है। तो ये बेनिफिट तो मिल सकता है और मेरे ख्याल से ये इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सरकार अगर वहां कुछ रेवेन्यू लूज करती है तो उसको डिमांड जनरेट जो होगी उसके जरिए फिर उसको फिर से रेवेन्यू मिल जाएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस तो हैं। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आजकल काफी ऐसी खबरें आ रही है कि हमारी जो जीडीपी है ना वो माइनस में 23.9% माइनस में चली गई और कहा जा रहा है कि अभी ना 2-2.5 साल तक ऐसे ही चलेगी, ये माइनस में ही चलेगी, जो पिछले 50 साल में सबसे कम स्तर पे आ गई है। तो सर क्या इसका बैंकों के इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा और प्रॉपर्टी के भी रेट डाउन होंगे, इसकी हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा सर, ये बताइएगा इसका। धन्यवाद। देखिए, जो पहली तिमाही के आंकड़े आए सोमवार को अप्रैल से जून तक के, उसमें 23.9% का नेगेटिव ग्रोथ है इकोनॉमी में। जाहिर सी बात है कि ये कोविड के चलते जो लॉकडाउन है, दुनिया भर की इकोनॉमीज में श्रिंक हुई है इस दौर में। अभी हमें ये देखना है कि डिमांड धीरे धीरे कैसे रिवाइव होती है। अभी क्योंकि अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हो गया, अनलॉकिंग 4 में हम लोग चले गए और अगर आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू भी था जीएसटी का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, प्लस धीरे धीरे डिमांड भी निकलने लगी है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते 2-2.5 साल ऐसा चलेगा। जो चालू वित्त वर्ष है उसमें जरूर इकोनॉमी जो है वो शायद नेगेटिव टेरिटरी में रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें क्योंकि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो वो दुरुस्त होती जाएगी। लेकिन ये भी साथ में है कि अभी भी कोविड का काफी इम्पैक्ट है, तो अनसर्टेनिटी तो अभी भी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो वर्स्ट फेज था, जो सबसे खराब दौर था, वो पीछे निकल गया है। अब आने वाले दिनों में चेंजेस ही होंगे। आपने जो रियल एस्टेट वगैरह का, जाहिर सी बात है अगर लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर पैसा बढ़ना शुरू होगा तो वो बेहतर होगा। इंटरेस्ट रेट तो लो इंटरेस्ट रेट का रिजीम चल ही रहा है और आरबीआई ने भी पीछे काफी रेट घटाए जिससे कि क्रेडिट की डिमांड निकले और इन्वेस्टमेंट बढ़े। From Thane, we are joined in by Aditya. We welcome you, Aditya. गुड इवनिंग। Good evening. Please ask your question. नमस्कार जी नमस्कार। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि आरबीआई इज नॉट टू द मार्क। एसबीआई बैंक का भी नया फ्रॉड सामने आया है 950 करोड़ का भी कुछ महीने पहले। तो ऐसे को आरबीआई अब अपनी इतने सारे रूल रेगुलेशन और रेशियोज के बाद भी गवर्नमेंट इस बात को स्क्रूटनी क्यों नहीं करती कि जो है कैसे इनका फ्रॉड हो जा रहे हैं, और मीडिया पर्सन भी इसको जो है ठीक से उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करते। इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा सवाल मेरा ये है जी, देखिए क्या है कि जो बैंक्स के फ्रॉड हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ऑडिटिंग का गैप है या कुछ डिसीजन मेकिंग पहले गलत हुई होगी, उसके चलते इस तरीके के मामले आए हैं। बट लेकिन इधर आप देखो कि उसमें बड़ी तेजी से कमी भी आई है, ज्यादातर पुराने मामले सामने आ चुके हैं। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है और बैंक्स के ऑडिट भी होते हैं, आरबीआई की कमेटीज भी करती हैं। तो उसमें कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि कभी उसमें डिफॉल्ट हो गया या गलत तरीके से लोन लिया गया, वो चीजें तो जाहिर सी बात है जांच हो रही है तभी सामने आ रहे हैं। और जहां तक कंज्यूमर का है उसको लगातार एक अवेयरनेस कैंपेन चलता है कि आप कैसे बचे इंडिविजुअली जो है। बट जो लोग के टाइम में ये हुआ है उस तरीके का जो फ्रॉड सामने आया है उनके ऊपर एक्शन भी हो रहा है। Arun from Gurugram joins us now. Arun, we welcome you. Hello. We've lost touch with Arun. Moving on. The Andhra Pradesh topped the chart among the Indian states and union territories in the Business Reform Action Plan BRAP 2019 rankings. Uttar Pradesh and Telangana bagged second and third positions respectively. The Commerce and Industry Ministry released the rankings of the states and union territories in terms of ease of doing business today at a function attended by Finance Minister Nirmala Sitharaman,
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Urban Development Minister Hardeep Singh Puri. Speaking on the occasion, Mr. Goyal said that the centre is committed towards promoting cooperative and competitive federalism. He said India is among the top 10 performers in terms of improvement in ease of doing business parameters in the last 2 years. Mr. Goyal asserted that the country will work with other like-minded nations to build up a resilient global supply chain. He also informed that the special emphasis by the government under the Atmanirbhar Bharat mission will take the output of manufacturing sector in 24 sectors to nearly 20 lakh crore rupees in coming years. The BRAP ranking aims at triggering competition among states to improve business climate in order to attract domestic and global investors. The parameters include areas such as construction permit, labor regulations, environmental registration, access to information, land availability and single window system. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade conducts the exercise for all states and union territories under the Business Reform Action Plan. Before we take the question, we will go to the caller who's calling us, and then we'll talk about the ease of doing business rankings and how it is going to impact the overall Make in India and Atmanirbhar initiatives of the government. Kamal Kishore from Hardoi, UP joins us. Kamal, we welcome you. हेलो हाँ कमल, आपका स्वागत है सर। सवाल पूछे कमल। सर मैंने एक ओलेक्स पे प्रोडक्ट पाया था, उसको खरीदा था, तो उससे हमसे फ्रॉड हो गया। पहले 540 रुपए उन्होंने मांगे, फिर आप पूरी कीमत पे करो तब तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा, और आधी कीमत पे कर दी फिर भी नहीं पहुँच रहा, तो उसकी शिकायत कहाँ? ये मार्केट के परव्यू में नहीं आता है ये सवाल, लेकिन इनको कोई शिकायत है हरवीर जी इस ऐप से, तो वहाँ पर कस्टमर सर्विस के नाम पे अगर देखिए कस्टमर सर्विस या फिर इनको कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत करना चाहिए, बिकॉज वो तो दूर की बात है ना। पहले तो कस्टमर सर्विस से पहले अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें, बिल्कुल और फिर कंज्यूमर फोरम के पास जाएं। और मुंबई से हमारे श्रोता मोहन लाइन पे हैं। मोहन नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, मेरा सवाल है कि ये माननीय उच्च न्यायालय में लोन पे बैच का केस जारी है। अगर इसमें कुछ रिजल्ट आता है तो क्या वो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई असर डालेगा सर? धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से लोन और ये मॉरेटोरियम का जो मसला चल रहा है आरबीआई उसमें सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं जी। तो देखिए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की बात उन्होंने की है। जाहिर सी बात है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई उसमें अपनी तरफ से पैकेज में हिस्सेदारी नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि ये बैंक्स की अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा, और बैंक्स को बेयर करना पड़ता है तो जी। और थाने से हमारे श्रोता अमर लाइन पे हैं। अमर नमस्कार। अमर नमस्कार, बताइए क्या? हाँ नमस्कार। ये गुड इवनिंग टू द एंटायर टीम। गुड इवनिंग। एक्चुअली आई वांटेड टू नो like about the Franklin Templeton thing. So as you know, there are thousands of crores of money which has been blocked by the Franklin Templeton due to the stoppage in the 6 funds. So if that fund would have been released, what would have been the market scenario according to you? It's just an assumption. I know it is a sub judice matter, but then what would have been the scenario had the fund been running, or if the court gives an order against the Franklin Templeton? Well, actually, you have already mentioned this is a kind of dispute because there are a lot of investors who had invested money into these funds. So it will depend. The first thing is that if money is released, so those who are the beneficiary who have invested into these schemes, so they will be the first beneficiary. Direct impact on the market, I don't think there will be a direct impact on the market, because even when these funds were closed and or in this process of compensating and issues are there in courts and is happening, so it did not affect the market trend or anything sentiment in the market. और दिल्ली से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर,
1 सितंबर से मार्जिन का कुछ ऑल्टरेशन हुआ है, वो पूरा स्कीम बताएंगे क्या ऑर्डर आया है और उस पे स्टॉक मार्केट पे उसका क्या असर आएगा? देखिए, मार्जिन फैसिलिटी में चेंज किया है सेबी ने ब्रोकर्स के लिए कि आपको प्रॉपर जिसके लिए भी आप जिसके बिहाफ पे खरीद रहे हो आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। दूसरे पहले ब्रोकर दूसरे अकाउंट्स का भी उसमें मार्जिन का बेनिफिट ले लेते थे, वो नहीं ले पाएंगे इंडिविजुअली। और इसमें ये भी थोड़ा सा ये भी होगा कि इवन दिन के बीच में भी आपको अगर किसी आपके क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेडिंग करनी है और बट यू हैव टू मीट द मार्जिन नॉर्म्स इंडिपेंडेंटली, तो ये उसमें काफी सख्ती की है। हालांकि ट्रेडर्स कह रहे हैं कि इससे शायद कुछ फर्क पड़ेगा, हमारे जो वर्किंग है वो अफेक्ट होगी, जो ब्रोकर हाउस कह रहे हैं, बट इसको तो अभी देखना पड़ेगा वाकई कैसे है। और साथ में ये भी है कि अगर सेबी ने डिसीजन लिया है तो इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए और मार्केट के बेनिफिट के लिए ही लिया है कि कोई भी उस तरीके का इश्यूज खड़े ना हो फ्यूचर में, तो पहले भी कई बार होते रहे। और मुंबई से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट ईयर एक स्क्रिप्ट ली थी सर, मैंने एक आईटी कंपनी के 1000 शेयर्स लिए थे, लेकिन वो जो कंपनी है वो सस्पेंड हो गई मार्केट से। तो अभी 1 साल हो रहा है लेकिन अभी भी वो लिस्टेड नहीं हुई, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अभी मेरा पैसा डूब गए, कुछ और चांसेस है आगे उस लिस्टिंग होने की कंपनी? थैंक यू। देखिए, उसमें आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी मार्केट से क्यों सस्पेंड हुई थी। तो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट था और वो रिजोल्व होता है तो ये उसके बाद मार्केट में वापसी का हो सकता है कंपनी का, बट आपको ट्रैक रखना पड़ेगा दैट इंडिविजुअल कंपनी। Arun from Gurugram is back with us. Arun, we welcome you. हेलो, Please ask your question, Arun. सर आप एफएमसीजी सेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? एफएमसीजी सेक्टर के 100 का आजकल मार्केट के थोड़ा सा साफ नहीं चल रहे हैं और उसके पीछे है। और कंट्ररी आप देखेंगे कि जब कोरोना का टाइम था, पीक टाइम था, जब मार्केट के नीचे थी और एफएमसीजी स्टॉक्स काफी ऊपर थे। अभी उल्टा क्यों चल रहा है और इसका फ्यूचर में क्या रहेगा, कुछ बता पाएंगे? देखिए, अभी जो करंट सिनेरियो है एफएमसीजी के लिए तो इकोनॉमी में अभी भी चीजें बेहतर हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक अच्छा मॉनसून है, रूरल इकोनॉमी में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बल्कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में ग्रोथ आई है। पहले क्वार्टर में भी 3.4% और हम लोग देख रहे हैं कि आगे भी ग्रोथ रहेगी। तो एफएमसीजी के वो प्रोडक्ट जो उस मार्केट को कैटर करते हैं उनके लिए अच्छा है। दूसरे, एफएमसीजी में ज्यादातर प्रोडक्ट्स ये है कि उनका डिमांड कंटिन्यू रहती है, तो इसलिए सेक्टर के लिए कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। आई थिंक बाकी सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा पॉजिटिव ही अभी दिखता है, जो बाकी जो सर्कमस्टेंसेस अगर देखेंगे आप इकोनॉमिक। और दिल्ली से हमारे श्रोता आरएस दहिया जी लाइन पे हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। दहिया जी, अपने वो ट्रांजिस्टर सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए। अच्छा, मैं कर देता हूँ। जी जी, प्लीज कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। जी जी, बताइए। और मेरा क्वेश्चन ये है अबाउट इरिगेशन। जी, यू सी पर्टिकुलरली इन मेनी एरिया ऑफ हरियाणा where 40 years back there was irrigation water, there is no irrigation water now. The water has been diverted into Rajasthan through Indira Gandhi Canal. And whatever canal network was established by Britishers, there has been zero expansion, particularly in Haryana, about irrigation of land. So what's your question? Please tell us the question. Irrigation in state like Haryana. जी, And same is UP, Madhya Pradesh. जी जी, हरवीर जी क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा के मामले में इनका जो पॉइंट है काफी हद तक सही है, लेकिन ये है कि जो इरिगेशन है थ्रू कैनाल इरिगेशन, उसकी जो फिजिबिलिटी होती है उसी के हिसाब से उसमें होता है। जब डैम बने, वो यमुना पे बने हो या और दूसरी नदियों पे, वहां से हमने इरिगेशन चैनल्स निकाले। तो
एक तो उसमें ये भी है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट मोर डैम और देन एस्टैब्लिश दिस चैनल्स। तो हरियाणा में एक सतलुज यमुना लिंक कैनाल का जो है वो एक डिस्प्यूट चलता है कि वहां से पानी आएगा, तो वो डिस्प्यूट दोनों स्टेट के बीच में जारी है। तो इसका तो सिचुएशन ये है। यूपी में थोड़ा बहुत ये आपका जो अपर गंगा कैनाल का कुछ इरिगेशन एरियाज आया था, शारदा का भी कुछ आया है। तो बट आई एम विद यू के कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कई दशकों से नहीं आया वहां पे भी। मध्य प्रदेश ने इरिगेशन में काफी कुछ एरिया ऐड किया है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। पिछले 15-20 साल में काफी इरिगेटेड लैंड वहां पर बढ़ी है। तो ये अभी जो है ग्राउंड रियलिटी ये है। बट एट द सेम टाइम जो ग्राउंड वाटर को निकाल के इरिगेशन का रिक्वायरमेंट लोग पूरा करते हैं, उसका वाटर टेबल पे भी असर आया है कई जगहों पे। और इसीलिए सरकारों की कोशिश है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, जहां पानी नीचे चला गया वहां पर ऐसी क्रॉप ग्रो करें जो लेस वाटर इंटेंसिव हो। तो ये चलता रहता है। बट ये है कि इरिगेशन के लिए जितने फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। आई एग्री विथ यू, क्योंकि अभी भी हमारा मोर देन 50% हमारा जो एरिएबल लैंड है वो अनइरिगेटेड है देश भर का। और मोदी नगर से हमारे श्रोता अशोक कुमार लाइन पे हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार आपको। वो हरवीर जी, मेरा सवाल ये 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि नवंबर से जो कार्बी में जो घोटाला हुआ उसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, वो पे ही नहीं कर रहे अभी तक। और दूसरा सवाल ये है कि अभी अगर हम अपना स्टॉक बेचते हैं तो वो कह रहे हैं स्टॉक पे भी मार्जिन चाहिए। जो हम सेल करते हैं अपना स्टॉक जो हमारे पास है उसके बारे में कुछ बताइए जरा थोड़ा सा। देखिए, ये तो डिस्प्यूटेड है मामला आपका कार्बी का, तो उसके लिए तो आपको जो लीगल प्रोसेस है वही अपनाना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और खबर। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को प्रोत्साहन दे रहा है और ग्रामीण उद्यमी बना रहा है। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों के 153 प्रखंडों में पूंजी उपलब्ध कराई गई है और कारोबार सहयोग सेवा दी है। अगस्त 2020 तक तकरीबन 1 लाख उद्यमियों को सहयोग किया जा रहा है। इनमें से 75% महिलाएं हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारोबारी प्रशिक्षण देना और वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय में उद्यमियों का विकास करना भी है। यह ग्रामीण स्टार्टअप की 3 प्रमुख समस्याओं वित्त, कौशल विकास और विशेषज्ञता का निवारण करता है। Vinod now joins us from Delhi. We welcome you, Vinod. What's your question? Vinod? Vinod, can you hear us? Yes, sir. Yeah, please go ahead and ask your question. सर, मैंने पिछली बार भी एक सवाल पूछा था हरवीर जी से। मैं जानना चाहता था कि फार्मा की कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है। उसी सिलसिले में ना मुझे जानकारी बटोरने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कहाँ से उसकी मार्केटिंग है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और कौन से प्रोडक्ट्स हम मोर प्रॉफिटेबिलिटी से उगा सकते हैं। तो प्लीज इसकी कहाँ से जानकारी मैं इकट्ठा कर सकता हूँ मुझे बताएं। थैंक यू। ये फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बोला ना उन्होंने? जी हाँ, पहले भी पूछा था उन्होंने। देखिए, एक मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, अब उनकी उस पर एक्सेस कर सकते हैं और वहां जाकर के आप जो मेडिसिन के लिए जो क्रॉप ग्रो की जा सकती है उनके बारे में डिटेल जानकारी है वहां पे मिलेगी आपको। और जो कंपनियां उस फील्ड में काम कर रही हैं मार्केटिंग के लिए आपको उनसे अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कुछ काफी प्रोमिनेंट भी हैं। यहाँ में जैसे डाबर है या फिर इवन पतंजलि भी बनाता है और साउथ की भी कुछ कंपनियां हैं। बट उसमें आपको उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब साथ में ये भी है कि वो लोग बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट नहीं खरीदती, ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं प्रोड्यूस को और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको थोड़ा मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो मेडिसिनल प्लांट का जो बोर्ड है वो वहां आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। हरवीर, अपीडा इनको नहीं मदद कर सकते किसी तरीके से? राजेश, अपीडा इज बेसिकली फॉर एक्सपोर्ट। हाँ,
बट उसमें काफी प्रोसेसिंग वगैरह उनको के बारे में। एपिडा इज बेसिकली फॉर एग्री एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन अथॉरिटी जी। तो जो प्रोसेस फूड है और एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए एपिडा काम करती है। okay. अगर इनका कोई ऐसा प्रोड्यूस है कि जो कि एक्सपोर्टेबल है, बाहर जा सकता है, तो देन दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम एपिडा आल्सो इन दिस केस। Okay, before we take the next caller, let's quickly tell you that the Nasdaq closed lower yesterday as investors dumped heavyweight technology stocks due to concerns about high valuations and a patchy economic recovery. The Dow Jones Industrial Average fell 0.6% and the S&P 500 declined 0.8% and the Nasdaq Composite Index plunged 1.3%. और तेलंगाना से हमारे श्रोता मोहम्मद खादिर लाइन पे हैं। खादिर साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी सर, ये 1 तारीख से सेबी के रूल आए ना सर, होल्डिंग के शेयर बेच के फिर खरीदने के वास्ते नहीं दे रहे सर। होल्डिंग बेच दिया तो फिर वो डिलीवरी में आ जा रहे, बोले तो फिर डे ट्रेडिंग करने के वास्ते नहीं दे रहे। इसका क्या है सर, जरा रूल्स बोलते क्या सर, जानकारी देते। जी जी राजेश एक बार रिपीट करेंगे इनका। ये जो आप पहले भी एक्सप्लेन किया था आपने कि सितंबर 1 से जो मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में बात है, उसके लिए वो पूछ रहे हैं। वो तो फिर बिकॉज इनका जो भी ब्रोकर होगा वो तो मार्जिन, अगर मान लिया कोई उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको जो मार्जिन का डेली का रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर सकते। So, simply put, if a client was buying shares, he would have to pay an upfront cash margin or pledge shares to cover that margin. The same applied to sale of shares. May change in a day also. Yeah, exactly. So, have we quickly, let's take this call before I ask the question. Gaurav from Ghaziabad is with us. Gaurav, we welcome you. Ask your question, please. अरविंद जी नमस्कार, गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल है, ये कैनाल से बेटर पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन क्यों नहीं लगाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, और दूसरा क्या चैलेंजेस हैं आज और अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। गांव में अगर कोई शहर का जाना चाहे, कोरोना के वजह से जॉब तो हमारी चली गई है, तो अगर वहां जाना चाहे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, थोड़ा बहुत कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए कि कैनाल क्या है कि आपने डैम से कैनाल को निकाला और आपने सॉइल से उसके बंड क्रिएट किए। हमारे यहाँ ज्यादातर कैनाल वैसी ही है, तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत उस वक्त नहीं पड़ी थी। कंक्रीट का बनाएंगे तो आपको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। पाइपलाइन बनाएंगे तो और ज्यादा चाहिए, और अल्टीमेटली पाइप में से फिर आपको वो फिर चैनल्स निकालने पड़ते हैं। तो पूरा पाइप प्ले करेंगे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में, बिकॉज एनी कैनाल हैज इट्स ओन ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइडेड बाय 24/7 इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स कि कहाँ आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले से जो सिस्टम था वही जारी है, बट ये पाइप वाला काफी चैलेंजिंग होगा और इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी बेसिकली। जो ड्रिंकिंग के लिए पानी लाया गया है नहरों से, वहाँ जरूर पाइपलाइंस इस्तेमाल किए हैं। और दूसरा आपका सवाल है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आप अर्बन सेंटर से वापस गांव में जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी तो है। ये आपको एक अपना बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, किस तरीके का जमीन आपके पास है, क्या आप ग्रो करना चाह रहे हो। और गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम शुरू किया है। इफ यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट, तो वो एक कमर्शियल एंटिटी की तरह से काम करेगा, जो कि मार्केट लिंकेज के लिए भी सरकार मदद कर रही है उसकी। Okay, quickly your views on the business reform action plan. Business reform action plan, guys, you know that there is a ease of doing business ranking globally within the countries, but the government started this thing within the country. जी हरवीर जी, compete each other, can create हरवीर a जी environment for जी हरवीर जी, हमें अब कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा। कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Before we close, a reminder of the headlines. Domestic equity benchmarks declined more than 2.5% in the business week ended yesterday. Andhra Pradesh tops the Business Reform Action Plan Ranking 2019 chart. Uttar Pradesh bagged second and Telangana gets the third position. And the US indices closed lower amid plunge in tech stocks. That's all we have in this edition of Market Mantra. We will be with you tomorrow, same time, same frequency. Till then, take care
and goodbye.